इमेजिन नहीं कर पा रहे, ये हो गई है किसी तरीके से। And he is not listening because producer का कोई नहीं सुन रहा है। I am puking on set while doing this and चलते रहे तू गुमसर है। अरे सर आप ज्यादा हरामी डायरेक्टर है। सर आप ऐसा माइक ब्रो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है इस फैन मीट के दूसरे एडिशन पे। हमने पहली दफा जो मूवी की जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदली थी, और वो मूवी थी, जोर से बोलो, और उसी खानदान से निकली है पिक्चर। बाय द वे मुझे और भी एक दो फैक्ट्स पता चले सर, जैसे खाबिर जी जो माई जी के भाई हैं, वो फिल्म के लाइन प्रोड्यूसर भी थे, और मजनू के वन ऑफ द फ्रेंड्स जो 4-5 लोग थे, और बहुत सारी फिल्में और भी जो कश्मीर में बनती हैं। हाँ, वो हमारी फिल्म के आर्ट डायरेक्टर भी थे, प्रोडक्शन डिजाइनर। I was right about that fact कि you were that first domino जिसने सबसे पहले इस कहानी को तवज्जो दिया था। हाँ, मैंने वो 4 पन्ने मैंने पढ़ा था, और फिर मैं साजिद के पास ले गई आफ्टर गोइंग टू मेनी अदर डायरेक्टर्स एंड राइटर्स, बट फाइनली मैं साजिद के पास आई, और साजिद ने मुझे उस 4 पेजेस से 400 पेजेस की कहानी लिख के बताई। फर्स्ट टाइम मैंने द स्क्रिप्ट एक्चुअली 460 पेजेस। हाँ, वेब सीरीज थी हमारे पास। हमने सोचा था, हमारे दिमाग में ये भी आया था कि हम इसे वेब सीरीज बनाते हैं, और हम OTT के पास भी गए थे। और आई विश अगर बन जाती तो कितना ही मजा आता, अभी भी चल रही होती क्या पता नहीं, जो बन जाती है वही अच्छी होती है। मेरे पास एक सवाल और है। आफ्टर दिस वन क्वेश्चन विल ओपन इट फॉर द पब्लिक, और अगर रवि के पास जो 150 सवाल हैं उनके अलावा, कि मुझे एक चीज और पता चली, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी, जब हाफिज और ये सब हम शूट कर रहे थे, जो पागलपन दिखाया है मजनू का, उसमें सच में आप इनको ऐसे ही जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे थे? ये एकदम सच है। हाँ, मैं मानती हूँ, एकदम वैसे ही बिहेव। इसने चींटी भी खाई है, लाइक, वाओ, और ऐसे गोल गोल घुमा है, उल्टियाँ की है। मैं साजिद के पास जाती थी और बोलती थी क्या मुझे एक्चुअली ये लगता है कि जो एक्चुअल मजनू है वो साजिद अली थे सेट पर। मैं सिर्फ इनका रूपांतर करता था वहाँ पर कि अच्छा ये है, इस तरह से जाके मुझे ये काम करना है, वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि ही हैड लॉस्ट इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मजनू को दर्द कैसे हो सकता है? अब इसका क्या मतलब, मेरा पाँव मुड़ गया भाई, टूट गया। बट दिस वाज समथिंग दैट ही I think which is why he was able to push me to a space where we kept pushing ourselves, very honestly. Like, we thought that this man is an ultimate man of sorts in our heads, and हमारे लिए possible नहीं वहाँ तक पहुँचना, and we just kept pushing ourselves to be there. He reached there first and then pulled me along. That's what really happened. मैं एक्चुअली इरिटेटेड ही रहा इससे ऑल थ्रू आउट पूरे टाइम, रियली, कि हम लोग बहुत महीनों से तैयारी कर रहे थे कि कैश तो हमने कहा कि कोई कर लेगा, कोई भी, मजनू को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो और फिल्म भी हम लोगों ने रिवर्स में शूट किया है, तो फिर वहाँ से पूरा प्रिपरेशन जो है वो मजनू के लिए था हमारा, और इसको हम बहुत टाइम से वार्निंग दे रहे थे कि होने वाला है प्रॉब्लम, यू नो। अब वहां पर कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे पाँव में मोच आ गया है ना, तो कम ऑन है, नॉट माय प्रॉब्लम। मैंने डायरेक्टर के बारे में ऐसे उल्टा सीधा सही बोल रहा था मैं। कोई मतलब नहीं इनको आर्टिस्ट से, जनता से। पर आपको कैसे मिले ये दोनों लोग, कैसे मिले जो लीड हैं ये, और तृप्ति कैसे मिले आपको? तो ये तृप्ति बहुत बाद में मिली, बहुत पहले ये मिल गए थे, और क्योंकि जल्दी मिल गए तो लगा कि वी कैन डू बेटर, तो 2.5-3 साल लटकाया हमने इनको। कास्टिंग बे नाम की एक कास्टिंग कंपनी है, मैं गया ऑडिशन देने। हाँ, तो अनमोल और अभिषेक वहाँ, अभिषेक तो अभी स्टार बन गए। तो उन लोगों ने इसको हार्ड सेल किया, इतना हार्ड सेल किया कि मैं बड़ा सस्पिशियस हो गया। कई बार इससे मिला, समझने की कोशिश की कि क्या खराबी है ना, कोई क्या है जो इतना इसको सेल किया जा रहा है। एंड फिर लगा कि तो ऑब्वियसली इससे बेटर कोई हमको मिल जाएगा ना, तो लेकिन फिर 3 साल वेट करने के बाद वी हैड नो अदर ऑप्शन। और तृप्ति का रहा कि
तृप्ति ने बाद में पता चला कि दिल्ली में ऑडिशन दिया था और वो ऑडिशन शायद हम तक पहुंचा ही नहीं था, और उस टाइम में उसका थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा था। उसके 6 महीने बाद शी केम टू बॉम्बे, और यहाँ पर उसने नहीं आई थिंक, हाँ मतलब बॉम्बे आई थी, और उसकी फ्रेंड कोई इसी फिल्म के ऑडिशन के लिए गई मुकेश के ऑफिस। तो वो कास्टिंग वाले ने बोला कि आप भी फिर आ जाओ, दे दो अब ऑडिशन। तो उसने बोला कि नहीं, मेरा हो चुका है, मैंने तो पहले दे दिया था। तो उसने इंसिस्ट किया कि आप पहाड़ी लगती हो शक्ल से, एक बार आप देख लो। तो मतलब ऑटो का फेयर स्प्लिट करने के लिए वो गई थी दोस्त के साथ और वेट कर रही थी उसका, और वो ऑडिशन उसने दे दिया। और फिर लगा, खबर आई कि कोई मिल गई है, बड़ी अच्छी है ये वो, तो फिर मुलाकात हुई। एंड आई थिंक 6 महीने भी नहीं हुए थे उसको बम्बई में, और शी लैंडेड अ रोल। क्या बात। In a movie like Lala Machhi. Before I met Sajid, I was screened by Preeti ma'am, and I remember that first time मुझे Abhishek Banerjee called me, said Avinash एक रोल है, आजा। तो ना ऑडिशन ले रहे, नहीं I just want to get you on camera. So I said मैं बगल वाली बिल्डिंग में ही हूँ। अच्छा हाँ, just come over। और मैं मतलब बाल ऐसे बिखरे हुए पूरी तरह से, I had to walk in and they gave me a scene, वो टॉर्च वाला जो सीन है कि टॉर्च वापस करने हैं। तो walked in, बाल पूरे बिखरे हुए हैं, और उसने बोला हाँ चल ऐसे ही, कोई टेंशन नहीं है। I said okay. So we did that. Cut to, it went to her and she's like, there is no way this guy can be a part of this film. Oh, Like Never said that. at that point कि ये First, when I saw your pictures, I said, no way this person can be my Majnu. But then I saw the auditions and I was absolutely 100% convinced कि कोई करेगा तो ये करेगा. तभी इन्होंने सोचा कि शक्ल अच्छी नहीं है। ठीक है, हमने कहा साजिद को कि ये एक लाइन सर डायलॉग्स वगैरह किसने लिखे हैं इस मूवी के? सभी कुछ आपका है। इम्तियाज सर ने भी कुछ सीन्स वगैरह इसमें ऐड वो बेसिकली मतलब वो स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो उनके पास मेरा चेकिंग होने जाता था, तो वो चेक करते थे। तो वैसे ही था, मतलब मैं एक पोर्शन लिखता था, फिर उसको सुनाता था उसके पास बैठ के, फिर वो डिस्कस करते थे उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शार्पनिंग वार्पनिंग। सो दैट वाज द प्रोसेस। So there is one thing that I just remembered. वो जो सीन है जहाँ पे लैला और आफ्टर 4 years फर्स्ट टाइम मिलती है, और ये दोनों तो बिल्कुल कन्विंस्ड, बिल्कुल लाइक दे वर शूटिंग इट एकदम कि इसको तो ऐसे ही करना है, हमें तो समझ भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों रखा है हमने ये सीन, और जस्ट बिकॉज इम्तियाज़ बोल रहा है तो रख देते हैं। और मैं वहाँ बैठी हूँ और इनको देख रही हूँ कि ये क्या शूट कर रहे हैं। मैं कितने बार जाके साजिद को बोली कि साजिद तुम थोड़ा ध्यान से करो इसको, थोड़ा टाइम लगा के करो, एंड ही इज़ नॉट लिसनिंग बिकॉज प्रोड्यूसर का कोई नहीं सुनता है। तो फिर मैं सोची अब क्या करना चाहिए। मैं फ़ोन की बॉम्बे, कश्मीर टू बॉम्बे की, अब बड़े भैया को तो बोलना ही पड़ेगा भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। मैंने बोला देखो साजिद क्या कर रहा है, पूरी पिक्चर को बर्बाद कर देगा। तो इम्तियाज़ बोला रुको मैं बात करता हूँ। तो वो प्रिंसिपल से मुझे ये बात याद आई कि वो पूरा प्रिंसिपल था फिल्म में कि इसको बताना है, अगर मुझे कुछ बताना है इसे तो मैं प्रिंसिपल्स के पास कंप्लेंट हैं। हाँ। और ऊपर से डंडा आता था आपके पास। तो ये केवल इसी सीन के लिए ऐसा। हाँ ऑफ कोर्स। ये चीफ चुगलखोर यही थी हमारे सेट पर। बट अबाउट दैट सीन जिसमें हम लोग दोनों को कोई कन्वेक्शन नहीं था, कन्वेक्शन एक्चुअली सेट पे आया वहाँ, यू नो व्हेन sat down and really so हमने ये शुरू किया कि यार ये थोड़ी हो रहा है कि मतलब अभी लड़का लड़की को देखेगा और बेहोश होकर गिर जाएगा, लेकिन it doesn't happen, right? It doesn't happen. And how do we make it convincing to the world? Will the people believe it? All those thoughts were very very strong in us, and I said कि यार तो फिर eventually breakdown actually personally मुझे ये था कि यार वो फीलिंग तो समझ में आती है कि अब मैं 4 साल बाद उससे जो मिल रहा हूँ, जो दिल की धड़कनें मेरी बढ़ी होगी, जो सांसें बदली होंगी, जो एक खून रुकने जैसा महसूस होता है, ये शायद महसूस किया है
maybe it goes beyond that. So we got a starting point there. We spoke about that. He said that will be a great entry point, and then it was 3, 2, 1 jump. And I've said that enough about the scene. I feel the way Sayak sir kept that camera for him to look the way he did at that point of time. You know, the way he is. I remember the camera was low angle and he falls in from there when he sees her. I think all of these things come together, and which is why we say filmmakers Niharika's idea of using having the same costume. coat. At that point of time. blue coat. So you realize how many people's input in that scene also, where there's so many people who have the inputs coming in to make a scene that, you know, people love and give you the credit for. But you realize how so many people come together to make a film, and which is why it's called a director's medium. It is a director's medium. So nice. एक मेरे पास वो वाला सवाल था, आपने जब आखिरी में ला इलाहा वाले सीन में जब आपने वो परफॉर्मेंस दी है ना, मतलब मैं दिल से आई कैन से दिस ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी, आई डोंट थिंक वो आप थे. Like that was not Avinash Tiwari, that was somebody else, that was Majnu probably in you, but that was one of the best scenes, right, what he has done. एक्चुअली इसका एक ऐसा था कि पहले हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया था क्रू में कि जब ये खास के मजनू पोर्शन जब शूट कर रहा था कि इससे कोई बात नहीं करेगा Oh. और कोई इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करे ऐसा. इवेंचुअली क्या हुआ कि लोग वॉलंटरली इसके ऑरा से इससे थोड़ा सा दूर दूर हो जाते थे. तो और ये ना मतलब हमको भी कभी लगता था कि कुछ क्या स्लिप कर चुका है क्या, कुछ वॉन्कर जो कुछ चल रहा है. तो फिर हम फिर जाके बात कर लेते थे, ठीक है. बट एवरीबडी यूज्ड टू बी वेरी सेंसिटिव अराउंड हिम, बिकॉज अब खास करके जब पूरे अपने फुल अपीयरेंस में वो सेट पे आता था, वो नाखून के गंदे हैं सब एकदम है, तो एक अपने धुन में रहता था. और दैट सीन स्पेशली उसको हम लोगों ने पलंग भी छोड़ दिया था. ये सो भी गया था, उठ रहा था, सो रहा था, मतलब सब चल रहा था. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ही वाज ऑन द बेड फॉर दैट सीन. बिफोर वी शॉट इट, काम वाम चल रहा है सेट का, ये बंदा सो रहा है बेड पे. मेरा एक हम बजा लो आप लोग. मेरा एक सवाल है अविनाश आपसे कि हमने उस फिल्म में एक आदमी को बहुत खुश मिजाज से इंसेनिटी की तरफ जाते हुए देखा है, और बहुत ज़्यादा तो क्या, क्योंकि और उसमें बहुत क्योंकि ऐसा बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया, लैला मजनू बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बट इतनी डिटेल में हम एक स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि एक आदमी कैसे पागल पर. एक जगह डॉक्टर बोलता भी है कि क्लिनिकल डिप्रेशन है इसको, पर वो हम ध्यान नहीं देते, हमको लगता है कि ठीक है बढ़िया ही हो जाएगा, पर वो चलता रहता है और वो आदमी बहुत खराब स्थिति में चला जाता है. एक एक स्टेप वो दिखता है. जब मैं देख रहा था अपनी वाइफ के साथ, तो बोले कि इसको क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, और ऐसे हो रहा है, तो वो कन्विंस हो गए कि ये तो पागल ही हो रहा है. वो जो चीज़ है वो आपने कुछ पढ़े उसके लिए किताब, या कोई इंस्पिरेशन थी, या कोई सिनेमा देखा, या वो कहाँ से आया? क्योंकि वो बहुत हमारे लिए वो पहला है, हमने जिंदगी में पहली बार देखा है, बट आपने उस चीज़ को कैसे क्रैक किया? मुझे लगता है मोस्ट एक्टर्स फाइंड इट, अगर कोई चीज़ जानना हो या आप भी जब भी कुछ कर रहे होंगे, जब रिसर्च शुरू करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बिकम्स द मोस्ट. इफ आई नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, देन आई हैव द एंटायर वर्ल्ड टू इमेजिन एंड एक्सप्लोर. तो मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए लगता था कि मजनू क्या है, क्यों है, पेपर पे निकल के वो नहीं आ रहा था व्हेन आई वुड रीड इट. एंड हमने ये जरूर एक पॉइंट पे मजनू का वो पॉइंट जरूर डिस्कस किया था कि हाँ, वंस ही लीव द सोसाइटी, गोज इनटू द जंगल, देन ही इज वेरी एनिमलिस्टिक, ही इज प्राइमल. तो ये सारी बातें समझ में आ रही थी, लेकिन वो जो प्रोग्रेशन जैसा आप कह रहे हैं, मेरे लिए वो एक्चुअल शुरू हुआ स्ट्रेंजली जस्ट प्रायर टू द शूट. सो हमने एंड से शुरू की फिल्म. वी शॉट द लास्ट सीन फर्स्ट and we did the entire film backwards. That's how we started. I have to acknowledge that producer, because ये scheduling इस तरह से I can only say how much it has helped me in that performance, because it allowed me to get to that insanity, to let myself completely loose. We didn't have
हम कोई बहुत बड़ी बजट की फिल्म तो बना नहीं रहे थे कि हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम एक का पार्ट निपटा दें फिर कुछ समय बाद दूसरा पार्ट करें, ये तो होना नहीं था. सो वी चोज दैट विल स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन इट विल कम देयर. सो आई could allow myself to really get there and in that process हमारे यहाँ हम फिल्म शुरू करने से जस्ट पहले एक चीज़ खास हुई थी कि मुझे वज़न बहुत फटाक से लूज़ करना था. बिकॉज इनिशियली हमारा प्लान था कि हम थोड़ा फर्स्ट हाफ में ना इसको थोड़ा हरक्यूलियन दिखाएंगे एंड फिर ये था कि शायद फेरन वेरन पहनेगा तो लगेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा. बट फेरन पहनने के बाद भी वो लग रहा था बट जिम खाता पीता जिम ज़्यादा लड़का है. सो we decided to lose. So I lost about 12 kgs in 17-18 days, around that much. वो सेकंड हाफ में वो दिखता है, वो जैसे ही मजनू की एंट्री होती है तो दिखता है कि ये तो बेहाल आदमी है, इसका वजन गिर गया है. तो वो उल्टा हुआ था. Yeah, so we shot that first and then उसके बाद खाना पीना शो. तो मेरे लिए actually discovery majorly happened when we started losing weight. To how you realize that I didn't feel like I wanted to talk to anyone. You don't have enough energy left to talk to anyone, right? So you start isolating yourself. मुझे सब लोग कहते हैं यार मैं प्रेप कर रहा है यार बेचारा, मेरे अंदर ऊर्जा ही नहीं बची थी कि मैं किसी से बात करूं. You know, so I was isolating myself because of those reasons. Your curious mind, your imaginations already help you. So आप अपने आप को सोच रहे हो कि क्या क्या हो सकता है. सबने हार्ट ब्रेक महसूस किया है. If you allow yourself to indulge today, really allow yourself to indulge today, you will get to spaces that you don't normally get to. And if you have the writing that was offered to me, I think it becomes all of these things make it much more easier to be able to get there. मेरे पास कोई आइडिया नहीं था. मैं like I said, ये मुझे कहते थे. मेरा काम सिर्फ ये था कि उसको जितना ट्रूथफुली मैं जानता हूँ समझता हूँ अपने हर अंश से उसे पूरी करने की कोशिश करूँ. आई थिंक हर एक्टर वही कोशिश करता है इस वक्त, क्योंकि लिखावट इतनी अच्छी थी, डायरेक्टर साहब का विजन अच्छा था, तो मुझे भी तारीफें मिल गई. नहीं मतलब हाँ विजन अच्छा था definitely. मैं उसकी एक्टिंग को अंडर अप्रिशिएट नहीं करा. बट मैं सर से पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे मेरे सवाल हैं. जैसे इन्होंने, हम कश्मीर को हमेशा जब भी देखते हैं, जितनी फिल्म दिखा है सब में बर्फ, हर जगह बर्फ है, पर लैला मजनू में सूखा है. आप देखो पतझड़ भी है, बर्फ एक दो जगह दिखी है. तो इसके पीछे कोई रीजन था, कोई साइकोलॉजी थी या उसी टाइम बजट बजट बोलने ही वाला था. आपने किल कर दिया. मुझे तो लगा कि असली मजनू क्योंकि रेगिस्तान में गया था तो आपने वेट किया कि बर्फ पिघल जाएगी तब हम जाकर वहां पर गिरेंगे, पर बजट मतलब वही है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. मतलब अल्टीमेटली फिल्म उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप लोगों को लगी है. मैं सीरियसली ऐसा क्योंकि लगता है. आपने वो बनाई है तो आप, कोई भी आर्टिस्ट होता है तो उसको कमियां भी पता चलती हैं, पर वो जनता को पहुंच नहीं पाता. वो अच्छी, वो स्मार्टली. हाँ थैंकफुली. बट एक सवाल ये भी है कि जब आपने फिल्म बनाई, आपने आई डोंट नो कितनी उम्मीदें करी होंगी. नए स्टार थे, मतलब नए एक्टर, स्टार तो तब नहीं बने थे बट नए एक्टर थे, दोनों लोग नए थे, तो ज़्यादा उम्मीदें आई डोंट नो कितनी होंगी कि फिल्म चलेगी, पहुंचेगी. बट ये सोचा होगा कि कहानी लोगों तक पहुंचेगी, और पर वो उस वक्त नहीं पहुंची. और आई थिंक उस टाइम जिसने भी फिल्म देखी होगी, और एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपने प्रमोशन भी बढ़िया नहीं किया. इंदौर गए थे वो लोग प्रमोशन करने, तो वो पोहा खा रहे थे वो लोग. तो हम तक पहुंचा नहीं वो चीज़ उतनी ज़्यादा शायद, या अगर हम तक पहुंचा भी तो हमें उसकी इंटेंसिटी पता नहीं चल पाई. कभी हमको लगा टिपिकल रोमांटिक मूवी है, देखा था सबने, वो उस टाइम नहीं चली थी. तो आप लोग डेफिनेटली निराश हुए होंगे, दर्शक भी निराश हुए कि उनको लगा कि यार ये फिल्म लोग क्यों नहीं देख रहे. बट जब दोबारा इसका माहौल बना और जब दोबारा री रिलीज हुई और इतना प्यार दिया, रोने बैठे सब लोग, वो उस टाइम क्या इमोशन आप सबके थे कि यार अब जाके मेहनत सफल हुई है? कैसा लग रहा था उस टाइम? मैं सर आपको बताऊं कि क्या होता है ना, किसी चीज में आपका कन्विक्शन होता है तो आपको लगता है कि ये ठीक है. अब फिर भी आप कितने ही अपने काम को जज कर पाएंगे, मगर फिर भी आपको थोड़ा एनालिटिकली आप सोचते हैं कि नहीं ठीक है यार, उतना शायद ये लाइन पहुंच जाएगी लोगों तक, या ये सीन लोगों को पसंद आएगा, ऐसा होगा. अब तो वो कन्विक्शन के साथ आप करते हैं.
और फिर वो नहीं होता है, तो आपका ना कॉन्फिडेंस जो है ना पूरा लेफ्ट राइट सेंटर पूरा आपका मतलब, एंड देन यू हैव टू लिव थ्रू इट यू नो फॉर इयर्स एंड इयर्स ऐसा यू नो, तो इट जस्ट वो बहुत अनसेटल कर देता है, घुमा देता है, क्या मैं सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ, आज ये तक हो रहा है, आज तक ये लिख रहा हूँ तो सॉरी, यहाँ आने से पहले भी कॉन्वर्सेशन दोनों के बीच में कि यार लोग आएंगे कोई तो होगा। थैंक यू। अविनाश ने कहा था कि ऐसा मतलब जलील तो नहीं हो जाएंगे वहां जाकर। और मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ कितने बड़े फैंस हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने 2018 में पहली दफा पिक्चर देख ली थी? और बाद वाले मेक सम नॉइस। हाँ तो बराबर ही है। तो वो बड़ा होता है, खास करके आप अगर आपकी रोजी रोटी उसी से है जो आप कुछ आप क्रिएट कर रहे हो, तो अभी क्रिएशन पे ही डाउट होने लगता है। तो फिर लेकिन और मैं सोशल मीडिया पे था नहीं भी बहुत, जब री रिलीज हुआ तो उस टाइम मुझे फोर्स करके बोला गया, हेड ऑफिस प्रिंसिपल साहब का फोन आया था। तो लेकिन अविनाश और तृप्ति और इस तरह के कुछ लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जो हमको बताते रहते थे कि लोग बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पूछते हैं। तो कुछ एक था, तो लगता था कि शायद हम एक अपने छोटे से बबल में एक दूसरे को खुश कर रहे हैं। बट ये जब री रिलीज हुई और कश्मीर में हम लोग थे और 3 शोज मिले थे हम लोगों को एक दिन, मतलब एक दिन फ्राइडे सैटरडे संडे 1 शो ईच। एंड थिएटर ओनर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग छोटे वाले हॉल में रखेंगे क्योंकि मीडिया आएगी, तो अगर खाली रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो वहाँ पर फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली 6 घंटे के अंदर 3 शोज बुक हो गए 3 दिन के। एंड जब हमने एक्चुअली देखा लोग आ रहे हैं एक ऐसी फिल्म के लिए जहाँ पर हम लोग बॉम्बे में जाके देखते थे तो कुत्ता नहीं बैठा होता था ना थिएटर में, और सिर्फ हम लोगों ने मायूसी ही देखी है या। और सडनली वहाँ पर ऐसा कि जैसे कि यू नो सडनली एकदम बादल फट गया एंड थिएटर ओनर भी एकदम पूरा पगला गया कि हम मुझे लग रहा है कि इसको हमको शोज इंक्रीज कर देने चाहिए, मैं डबल कर देता हूँ। बाय द एंड ऑफ द वीकेंड वो ट्रिपल कर दिया उन्होंने, और फिर वो हाउसफुल पे हाउसफुल चले जा रही है। तो हम लोग भी ना मतलब एक पॉइंट के बाद आपका दिमाग में सुन्न हो जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है, कि कोई मजाक तो नहीं हो रहा है मेरे साथ। इस फिल्म की भी कहानी लिखी हुई है। वाह वाह, क्या बात। That only a producer can. तो भाई रवि के 150 सवाल खत्म नहीं होंगे, मेरे 2000 नहीं होंगे। आई एम श्योर यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए अगर बोलो तो खोले, वरना तो हम पूछ सकते हैं हमारे। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपने से सवाल कर रहे थे सर, और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। आप भी अपनी वाइफ के साथ कुछ देख रहे थे, मेरी भी एक वाइफ वाला स्टोरी है सर। मैं भी अपने वाइफ के साथ हम लोग इंस्टाग्राम देख रहे थे रात को, तो सडनली वो एक आपका वो पॉपअप किया कि ये है फैन मीट का, और उसमें आप दिखे। तो हमने बोला बीवी को कि अरे ये देखो, तो बीवी ने बोला कि नहीं ऐसे ही होगा, फेक होगा, ऐसे एडिट कर दिया। तो फिर हमने देखा कि उसमें पोस्टर है, तो हम बोले नहीं इसमें तो लिखा हुआ है ना। तो देखा उसने, कन्विंस हुई, बोलती है कि ना आज मैं तुझे मान गई कि रवि गुप्ता आने वाला है तेरे। 2 रात से मैं सोने हूँ, अब तीसरी रात होने वाली। कमाल है मतलब। अब आंसू निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके। मैं तो रोया काफी, मैं ऐसे होता नहीं है, बट ये मेरा चलता रहेगा। आप शुरू करिए अपना। हाँ हेलो। सो मेरा कोई सवाल नहीं है, बैठ जाए। मेरा कोई सवाल नहीं है। मैंने एक पोइट्री लिखी है लैला मजनू के लिए, सो इट्स लव लेटर टू मजनू। मजनू शब्द अरबी जबान का, मतलब जिसका पागल है, वो शख्स जिसमें किसी चीज का जुनून हो।
ज़रूरी नहीं वो चीज़ जिसका तुम्हें जुनून है तुम्हारी लैला कोई शख्स या कोई नाम हो सकता है वो एक डिग्री, कोई ओहदा या फिर कोई मकाम हो। लैला की ख्वाहिश तुम्हारी मर्जी नहीं तकदीर होगी, पर गैर मौजूद तुम्हारे बदनसीब हाथों में वो लकीर होगी। शर्त सिर्फ इतनी है, लैला को पाने के लिए कैस को भैया मरना पड़ेगा। पहचान उसकी मिटनी पड़ेगी, तख्ती से हस्ती हटनी पड़ेगी। रास्ते में रोड़े वही पुराने आएंगे, वक्त का सदियों पुराना छलावा, सामना जिसका करने को कोई नहीं होगा तुम्हारे अलावा। जैसे बर्फ की फितरत होती है अपने ही पानी में पिघल जाना, वैसे आशिक की किस्मत होती है अपनी ही मोहब्बत में मर जाना। मर के निकलोगे तो जन्म नया होगा, जो अब तुम्हें होगा वो भरम नया होगा। ना लैला बची होगी ना कैस का कोई वजूद, क्योंकि अब इस मजनू के पास एक सनम नया होगा। जिसकी इब्तिदा में लैला को दी गई थी एक पुकार, उसकी इंतहा में उसी लैला की नहीं होगी दरकार। और क्यों हो भला वो लैला अब तुझ में होगी, किसी को पाने की इंतहा वो बन जाना होता है। अक्सर ज़माने को ये बात समझाने किसी कलंदर को आना होता है। ऑल्सो मेरी फ्रेंड ने बोला है बोलने को, सो हिमांशी मोटवानी सेंड्स हर वार्म रिगार्ड्स। मोइन के लिए एक बार जोर से ताली बजाएंगे। वेरी नाइसली डन। हेलो सर। सो सर माय क्वेश्चन इज, किसी भी फिल्म में लाइक मिड पॉइंट के बाद एंटागोनिस्ट किक इन करता है, हीरो की मुश्किलें बढ़ने लगती है। तृप्ति का हस्बैंड जब मर गया, सो टेक्निकली कोई एंटागोनिस्ट बचा ही नहीं। सो व्हेन यू डिसाइडेड टू यूज टाइम एज द एंटागोनिस्ट एंड यू नो, तो वो स्क्रिप्ट लेवल पे हाउ डिड यू गेट कन्विंस्ड कि दिस विल बी यू नो ये बिलीवेबल हो पाएगा ऑडियंस के लिए? यू नो मैं मतलब खुद ही इतना ज़्यादा डरा हुआ था उसको कि मैं कैसे कन्विंसिंग बना पाऊंगा। आई वॉज वेरी डेस्परेट। तो अब कहानी में है कि एक पॉइंट पे ये मर जाता है हस्बैंड। अगर मेरे तक होता तो मैं मारता नहीं, बिकॉज वो मेरी राइटिंग ईजियर हो जाती है। बट वो था, वो होना था। एंड फिर उसके बाद लगा कि क्या है, मतलब डूबते को तिनके का सहारा, वक्त पे मैंने सब जो है बिल फाड़ दिया कि दैट इज द विलन एंड इट्स बेसिकली स्क्रूइंग अप इन हिज माइंड। Thank you so much, sir. Sajid, you want to tell them the story of we going through this conversation multiple times of That analogy, right? yeah. I think you should share it. Go please, I ahead, think. go ahead, go ahead. So I'll give the premise to you guys, and then probably Sajid will explain. So, you know, while you're reading it also, and there are a lot of audience members also have reached out saying, यार ये जब वो बोल रही थी कि आने वाली है तो ये पागल क्यों हो गया? You know it. And somewhere for us we had definitely started like कि वो पहले से ही था, मतलब you know there was an element in him, but what is it that really took him there at that point? And we kept arguing. And Sajid, do you want to share it or should I? So हमने डिस्कस किया और इम्तियाज सर से एक बार बात हो रही थी। It's a very stupid thing, but I think probably पहुंच जाए, अगर समझना हो तो हमारे लिए काफ़ी था उतना। He said कभी ऐसा हुआ कि you have to go to the washroom and you've been holding it for some time. So I said, of course sir. तो तुम 3 घंटे से होल्ड कर रहे हो, तुम्हें घर पहुंचना है, यू आर इन द कार, यू आर इन द ट्रैफिक एंड यू आर होल्डिंग ऑन इट। यस सर, हुआ है, बहुत बार हुआ है। ओके, घर पहुंच रहे हो, जैसे घर लिफ्ट के पास पहुंचते सडनली द प्रेशर इंक्रीजेस। हैज दैट हैपेंड? क्यों पास आ रहे हो, उसके बाद भी 3 घंटे से तुम होल्ड कर रहे थे, यू आर फाइन। द मोमेंट यू कम टू द लिफ्ट सडनली द प्रेशर इंक्रीजेस। अब बेल बजा रहे हैं घर पे, कोई घर दरवाजा नहीं खोल रहा और आपकी हालत खराब हो रही है कि कोई खोल दे। Somehow somebody opened the door and you rush to the washroom and there is someone else already there and the door is shut. Do you understand the pressure increasing to you and it gets to a certain point? अगर नहीं अभी दरवाजा बंद है, अभी कोई है अंदर, अभी वक्त लगेगा, अब रुको। And you keep on holding at that point. So वो जो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं की ये जो हमेशा की अब हो जाएगा, अब और वो इंतज़ार जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, all that came together for us to personally at that point get justified of why this is happening, क्योंकि अपने आप को जस्टिफाई करना उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी था कि हम ये कैसे हो जाएगा, ये पागल क्यों हो जाएगा। This kind of worked for us. I don't know if it makes sense to you guys. It made a lot of sense to us.
नहीं बट रियली दिस वाज वेरी ऑन अ स्क्रिप्ट लेवल आल्सो, किसी को समझ में आती नहीं थी एक्चुअली। नहीं, ये सब कनेक्ट कर गए। मतलब ये तो सबका एक्सपीरियंस है, तो वो बट घिनौना तरीका था ये बात। हम लोगों ने कोशिश किया था इसको एक सीन में डालने का, हाँ वो लिखा भी था, बट वो फिर उसके अलावा कि थोड़ा उन्होंने रोक रेडिकुलस लिया आपको बताने के लिए उस सीन से। बता ही दो सर। बहुत कुछ लिखा सर इन्होंने। लंदन की कहानी जो लिखी थी, जो 4 साल ये लंदन में है, दैट्स अनदर स्टोरी ऑफ इट्स ओन। You guys wanna know? उसके लिए दूसरी फिल्म बनानी पड़ जाएगी। मैं ऑनेस्टली एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये चल गया, लैला मजनू लोगों तक पहुंच गई है, तो ये जो इमोशन है, या आपको लगता है कि कोई पोटेंशियल है कि इसका कुछ प्री या प्रीक्वल या आगे कुछ, क्योंकि आई नो कि ये बहुत पुरानी स्टोरी है और बहुत फिल्में बन चुकी हैं, बट डायरेक्टर तो आप हो, वो इंसान तो आप हो जिसने ये चीज क्रिएट करी है, तो वो दुख दर्द तकलीफ वही आप दे सकते हो फिर से। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा फिर से क्रिएट किया जा सकता है इनको लेके, क्योंकि इनके अलावा हम किसी और को इमेजिन नहीं करना है। ठीक है, सिंपल बात है। तो आपको लगता है कि कुछ हो सकता है? मैं आपको काम दिलवा रहा हूँ, और देखिए ये आज तक मुझे इमेजिन नहीं कर पा रही, ये हो गई है किसी तरीके से, बट ये आज तक मुझे पता है वो रहता ना, तो फिल्म कुछ और बनती है विराट। नहीं, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, कोई और नहीं होता सच में। कोई भी बड़ा सुपरस्टार। मैं डिस्कस ही कर रहा था, कोई भी हो सकता है वो लोगों तक पहुंच जाती क्योंकि वो बंदा फेमस होता है, जो भी चीजें होता, बट ये कहानी लिखी हुई थी। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने पहली फिल्म में ही इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे दिया है कि ऐसा नहीं कि बाकी में खराब एक्टिंग कर रही है। इनकी सारी सीरीज मैंने देख ली, सब कुछ देख लिया, तो कहानी है कि वो कॉम्बिनेशन आप दोनों का ही है। वो डायरेक्टर मिलेगा तो वो कहानी हमको एक और मजनू देखने का मन करता है, वो सब चीजें। तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में है आप लोगों के? सर मेरे दिमाग में एक ही चीज है कि एक तुक्का लग जाता है ना, तो फिर उसको ना रिपीट करने का मिस्टेक नहीं करना चाहिए आदमी को, एक्सपोज हो जाओगे आप। हाँ, तो हो गया है, बहुत अच्छी बात है, पहुंच गई, आप सब यहाँ पर हैं, और थैंक यू वेरी मच, बड़ा ऑनर्ड फील कर रहे हैं। एंड ऑल मतलब ऐसा मतलब एक्चुअली ना मेरे अंदर से वो निकल चुका है कि मैंने ये फिल्म बनाई है, वो मैं भूल चुका हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। तो आई एम ऑल्सो यू नो, मैं भी बड़ा सरप्राइज रहता हूँ लोगों के रिएक्शन से कि आप लोग को इतनी पता नहीं क्यों पसंद आ रही है। ये वो वाली बातें नहीं कर रहे, मेरी सिलेक्शन हो गई है। एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि ये तो आप देख रहे हो जो सिर्फ लैला मजनू के लिए है, बट आपकी लाइफ में कोई ऐसा भयानक फैन मिला होगा, कोई दीवाना मिली होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा ही होगा। मैंने ये जरूर मान लिया कि लैला मजनू के जो फैंस है थोड़े तो हैं। पहले नहीं थे पिक्चर देखने के पहले। ये थोड़े तो हैं, और मतलब मुझे उस वक्त समझ में नहीं आता कि हाउ एम आई सपोज टू बिहेव। तो मैंने अपनी बिरादरी का ही लगूं या आई बिहेव थोड़ा सा कि नहीं यार ठीक है खत्म करो इस दुनिया से, लेकिन आई फील कि थोड़ा कुछ तो है गड़बड़ इसमें। मैं आई हैव डिस्कस दिस विद माय फ्रेंड्स कि यार भाई मुझे लगता है कि मेरे वाले थोड़े से। बट आई डोंट, मैं एक ऐसे और सवाल कर रहा हूँ कि आप एक आर्टिस्ट हो और आपको बहुत काम करना है, तो ये कोफ्त भी होती होगी कई बार कि यार मैं और काम भी देखो, क्या लैला मजनू ही कर रहे हो ये सब चीज़ें, ऐसा होता है? या आपको उससे अच्छा लगता है कि भाई है वो चीज़ है, वो मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी? नहीं मतलब ये फीलिंग तो ऑब्वियसली आती है कि आप लैला मजनू अच्छी लगी, ये भी देखो। फॉर मी इट्स एन एंट्री पॉइंट अगेन कि अच्छा एक तो ऑडियंस पकड़ी मैंने, अगर तुझे मैं अच्छा लगा हूं तो ये भी देखेगा और ये भी देखेगा। सो ऑफ कोर्स आई डू डिजायर, और मेरे लिए नो मैटर व्हाट आई एम श्योर एवरी आर्टिस्ट वुड फील दैट कि यार वो हर काम उतनी शिद्दत से करने की कोशिश करता है। कुछ चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आती है, तो मेरा आकलन यही है। आई कीप सेइंग, वो अभी मैं कह रहा था कि परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ होती है, परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइटिंग एंड डायरेक्टर्स विजन, दैट इज इवेंचुअली व्हाट इट इज। आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जब खास उभर के आती है वो इन दो कारणों की वजह से ज़्यादा आती है। तो वो आपको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें सिर्फ आपका हाथ नहीं है मेरे भाई। मैं इसको भी नहीं डिनाई करना चाहता कि थोड़ी कला है अपने पास,
और आई वुड लाइक टू बिलीव कि अगर चलता रहा तो कभी ना कभी बाकी लोग और भी काम देख ही लेंगे, कुछ ना कुछ Definitely, उन्हें निभाएगा और कुछ ना कुछ। बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया इन्होंने, मैंने देखा, मैंने दीवानेपन में देखा वो सब चीजें। बट वही तकलीफ तो मडगांव से लेकर खाकी तक हर रोल में आपने किल किया है यार। बहुत खूबसूरत। हाँ जी। और मैं ही बताऊं, मैं खाकी में वो दांत देखी फिर मजनू ही याद आ रहा था मुझे। इनके दांत वैसे ही है उसमें, जब मजनू की हालत वैसे हो जाती है, मैं नहीं निकल पा रहा उससे। जी। मेरे दो सवाल हैं। पहला अविनाश के लिए, मूवी में बहुत सारे इंटेंस सीन्स हैं, कौन सा ऐसा एक सीन है जिसने आपको इमोशनली बहुत मूव किया हो? और मेरा दूसरा सवाल साजिद सर के लिए है, आपको ऐसा लगता है कि लैला मजनू ने द कॉन्सेप्ट ऑफ लव को रीडिफाइन किया है फिल्मों में? इमोशनली मूव किया यार, द होल फिल्म वाज, बट मुझे ये जरूर याद है कि वो सीन जब हम कर रहे थे, यू नो हाफिज हाफिज सॉन्ग अपने आप में मेरे लिए एक अलग, इट्स अ डिफरेंट फिल्म फॉर मी ऑल टुगेदर। आई कैन नॉट मेंशन हाफिज हाफिज बिकॉज in a way it's almost an impromptu, like not choreographed. We had Ashley Lobo did the choreography for the film, for that song, and I did a lot of workshops with him, so I need to acknowledge him also because it really made a difference to me of how this guy would shape up. But what we did was we tried a few, like एक stock लेके जाते हैं कि क्या क्या कर सकता है, and then 9 days we shot for this song, where he's running, jumping, being animalistic, and then everything that he wanted me to do, everything that he could imagine a man possibly could do as an animal, he shot everything. Okay. And for me, I think that is something that made a huge difference, because when you होते writers होते हैं जो कुछ लिख देते हैं and suddenly फिर वो उसमें से 4 लाइन यूज़ होती है जहाँ पे उनको यूज़ करनी है, बाकी पड़ा रहता है और कभी और बाद में यूज़ कर लेते हैं। आई समटाइम्स रियली विश कि आई कुड गो बैक टू द स्टॉक दैट वी हैड क्रिएटेड फॉर दैट हाफिज जो 9 दिन हमने शूट किए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ निकली है जो शायद मैं पूरे और 10 साल में करता रहूँ काम तब भी ना निकल पाए, क्योंकि इट्स जस्ट बीन, वी जस्ट पुश्ड आवरसेल्फ टू स्पेस वेयर देयर वाज नो इनहिबिशंस, कोई बाउंडेशन ही नहीं थी हमारे पास दिमाग में। और for me, I think that has deeply impacted me physically, because it was physical also, it was mental, it was emotional, and it's something that's really, like, it has impacted me for sure. So I would mention Hafiz song. पहला दिन जो हमारा टेस्ट शूट हम कर रहे थे, कैमरा टेस्ट, तो एक्टर्स को लेके गए और यही उसका हम लोगों ने कुछ मैंने एक शॉट यूज़ किया है बस उस दिन का, हाँ, दो शॉट्स, और एक पत्थर के वो जो पेड़ के इसमें सोया हुआ है नदी के बगल में। बट पहला दिन जो हम लोग, वी जस्ट वांटेड टू डिस्कवर, मतलब आई वांटेड टू कनेक्ट विद अविनाश ऑन अ डायरेक्टर एक्टर लेवल। तो उस दिन इतना घूमा ये दरवेश की तरह कि उसने अपने कपड़े पे उल्टी करना शुरू कर दिया था, और इसको इतने चक्कर आ रहे थे। He didn't cut. And I said the week, I'm puking on set while doing this, and he said, चलते रहे, तू घूमता रहे, अरे, you know, so this is the man right here. और उसमें ये रुक जा रहा था, ऐसा गिर गया था। आई गॉट सो इरिटेटेड कि मैं तेरे को कितने महीनों से बोल रहा हूँ, सालों से बात कर रहे हैं हम लोग कि मजनू क्या है, वहां पहुंचना था तुमको, अभी भी तुमको मतलब ये सब शिकायत हो रही है, चक्कर आ रहा है यार, उल्टी हो रही है तुमको। खैर, दैट वाज हिज एंट्री, यू नो। सो आप सभी को रवि की बातें अब सही लग रही है क्या? सर, फॉर यू ऑल्सो, आपने क्या खूबसूरत मूवी शूट की, स्पेशली दीज ऑल द सीन्स फ्रॉम कश्मीर एंड एवरीवेयर, वेरी नाइसली डन। और स्पेशली जब बर्फ नहीं थी उस टाइम भी आपने कम बजट के हिसाब से बहुत बढ़िया। Thank you so much. I think the first day was a thing, real thing, like, because The test shoot. yeah, test shoot. It was like, I mean, we could understand that what we are going into with that first day, and that I think that's set the bar. And in terms of location, everybody, the whole crew understood the kind of film we were trying to make.
Absolutely. Because I remember that you also came to me and said कि like मैंने बोला था इसको कि इतना सब कुछ होने वाला है but फिर भी प्रिपेयर होके नहीं आया. उल्टी कर दी भाई ने. उल्टी कर दी भाई ने. I think at one point Sajid also told me कि और कितना रोल कर सकते हैं हम लोग. Like आप लोग how long can we roll? खून की उल्टी का इंतजार कर रहे थे आप लोग. सीरियसली. Yeah, but Kashmir is anyway very beautiful. But the main point was also to tell the story as the director vision and as per the script, and that is where we really tried our best. You've done a wonderful job, right? Like visually, it's such a beautiful film. Before we move ahead, I have something. That good news? Remember? सुनना है? तो खबर कुछ ऐसी है दोस्तों, मेहमानों, हमारे मेकर्स, लैला मजनू, आप जिस शख्स की बात कर रहे थे वो प्रिंसिपल हमारे बीच हैं. Right then, ladies and gentlemen, Mr. Imtiaz Ali. बस I think now the team is complete, right? कुछ खाली खाली लग रहा था ना? No, it's so much. Thank you so much for joining, sir. It's so sweet of you. सच में we can't thank you enough. Like these people, आपने इन लोगों की रातें बना दी, दिन पूरा ये सो नहीं पाएंगे आज. So अब now you have more questions to ask, apparently. सर आपने performances मिस की, आज बहुत खूबसूरत बातें की हैं रवि ने, जो आप सुनते तो सर भी फोड़ देते सकते. Carry on how you. हाँ, हम सवालों पर थे. हाय गाइस, आपने एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई. ऑफ कोर्स हम सब उस बात को तो अग्री करते हैं. मुझे जो सवाल था मुझे सायक जी से था. जब हम कोई फिल्म शूट कर रहे होता है एज अ DOP, तो या तो स्क्रिप्ट होती है तो हमें पता होता है कि एंगल्स कैसे लगाने होते हैं, डायरेक्टर के साथ वो कॉन्वर्सेशन हो जाती है, गाने की कोरियोग्राफी पता होती है तो उस हिसाब से हो जाता है. पर जब आप किसी का पागलपन कैप्चर कर रहे हो, वो एक तरीके से आपको एक फ्रीडम भी मिली और साथ ही साथ आपको ये भी है कि एक्टर कुछ करने वाला है और वो छूट ना जाए. तो आप उस तरीके से कैसे कैप्चर कर रहे हो? हाउ आर यू ऑल्सो नोइंग दैट व्हाट इज ही गोइंग टू डू नेक्स्ट, ताकि वो मिस ना हो जाए, एट द सेम टाइम ट्राइंग टू कैप्चर एज मच एज पॉसिबल. तो वो काम कितना कठिन था या कितना मजेदार था, अगर आप बता सके तो. It's an interesting question actually. So I guess the main thing was like we listened to the song many times, that Hafiz, and that kind of gave us the kind of energy that we want to reach. And we had some basic ideas, like साजिद आके मेरे कान में बोलता था अभी वो कूदेगा उधर जाके, अभी इधर से वो इधर जाएगा. But we also were not sure कि actual में वो क्या करने वाला है. So sometimes I used to miss also. ऐसा नहीं कि हमेशा मैं पकड़ ले सकता था. But yeah, I mean, we were just trying to get that energy captured somehow. So that was the main aim actually. So thank you so Thank much you. Thank for doing that. Who else? Hi everyone. I'm very happy that I'm talking to you from a balcony. मेरा सवाल ये है कि वो जो सीन था जो 4 साल के बाद कैस और लैला पहली बार मिलने वाली थी, जो आपको नहीं रखना था, तो उसके बदले क्या रखने वाले थे आप? इसके बदले क्या था? नहीं, सीन तो था कि वो सीन हमेशा था, उसका कंटेंट अलग था. हाँ, सो वो बहुत बेसिकली क्या था ना कि पहले बहुत लंबा सीन था और बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी, बहुत डायलॉग्स थे और इतने ज़्यादा थे कि मुझे उसको ब्रेक करके 2 लोकेशन में हमने किया कि यू नो पहले वो कैफे में हाँ, मतलब कि लैला और कैस मिल रहे हैं आफ्टर सो मेनी इयर्स, है ना. एंड इसके बाद होना है कि दे हैव टू डिसाइड, लैला हैज टू से दैट हम अभी चलो भाग चलते हैं. तो वो तो हो नहीं है, प्लॉट है. तो फिर लेकिन ना कुछ मामला बैठ नहीं रहा था, बहुत फैल रहा था, बोरिंग हो रहा था. तो उस टाइम इन्होंने कहा कि जब बहुत कुछ होता है कहने को तो कुछ नहीं होता है कहने को. तो फिर दैट इज व्हाट ही सेड कि व्हाट इफ ही जस्ट फॉल्स, डजंट से एनीथिंग.
then that is how, and I मतलब I also like had to take a few months to convince myself. लिखावट में वो मेरे हाथ काँप रहे थे. मतलब इन द वे, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं है, बट मतलब कि कन्विक्शन था नहीं मुझे जब मैं लिख रहा था. बट जब वहाँ पहुंचे लोकेशन पे, एंड आई वाज बैंकिंग ऑन तृप्ति's परफॉर्मेंस एक्चुअली फॉर दैट सीन, तो उसके थ्रू मैं देखने की कोशिश किया इसको, तब जाके मुझे समझ में आया कि व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल. एक सवाल मेरा बहुत सीरियस है कि क्योंकि एक चीज इस फिल्म में जो एक सबसे हैप्पी एक ही चीज है, वो गाना लास्ट में जब होता है पत्ता अनारों का, वो एक बड़ा हैप्पी सॉन्ग है, और वो फिल्म में के एकदम उस पार्ट में आता है जिस पार्ट में सब खत्म हो चुका है, राइट? तो ये मैं कई बार ये समझ पाता हूँ कि अगर मैं डायरेक्टर होता तो मैं और दुखी होने देता लोगों को कुछ देर तक, क्योंकि अभी तो माहौल बन रहा है, राइट? बट वो जैसे ही आप लगता है कि उस पेन में घुस गए हो, तुरंत ही वो गाना हैप्पी सॉन्ग आ जाता है, और वो भी एक दुखद गाना ही है कि लोग मर गए और जन्नत में है. बट वो क्यों करते हो आप? वो क्यों किया आपने कि वो कर देते हैं और मजा छीन लेते हैं वो पेन का? क्योंकि वो पेन का भी एक मजा है, मैं बता रहा हूँ. सर आप ज्यादा हरामी डायरेक्टर हैं. सर आप ऐसे में माइक ये माइक ड्रॉप मोमेंट था. लगा कि हम ये ऐसा क्यों है कि दो लोग मर गए, तो फिर वो मतलब चैलेंज ये था कि हाँ, ये इस फिल्म में लास्ट में दोनों हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो मर जाएंगे और सैड एंडिंग हो जाएगी. सो हाउ टू मेक इट द हैप्पीएस्ट, यू नो, हाउ टू मेक इट द मोस्ट पैलेटेबल. वही अपना ये था कि इसको अगर किसी तरह से हम लोग एक अपस्विंग में छोड़ दें तो गाने के, इसको कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली. वो गाने से वो काम बनता नहीं वैसे, ठीक है, वो दुख में ही रहते हैं. बट ये मुझे मेरे सवाल का जवाब सही था जी. सब बहुत सेंसिबल सवाल पूछे तो मेरे पे बहुत प्रेशर बिल्डअप हो गया. हार्ट बीट 180 चल रही है. सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, कोई सवाल नहीं है, लक्ष्य सिर्फ 30 सेकेंड्स. हाय अविनाश. और जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो प्लीज़ इधर उधर देख लेना, मेरी हार्ट बीट ऑलरेडी तेज़ है. तो पिछले 1 साल से 5 बार ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन आपसे नहीं मिल पा रही थी. लेकिन कहते हैं कि कायनात पूरी कोशिश करती है, तो आज फाइनली मिल पाई हूँ. लैला बन के आई हूँ, भजिए खाने का मन है. पूरा इंटरव्यू होने के बाद फोशोर रोड चलते हैं. एंड सारी लड़कियों के बिहाफ पे नेता बन के आई लव यू. थैंक यू. व्हाट्स योर नेम मैम? माय नेम इज शिवानी. शिवानी. ये नाम अब आपको याद रहेगा. आपको याद होगा शायद गोवा में इंसिडेंट से. तो शिवानी, हम आगे बढ़े अगले सवाल के पहले इनके माँ बाप भी यहीं बैठे हैं, एकदम पकड़ लो आप पैर. उसके पहले आई हैव विवेक. आई एम सो सॉरी. जस्ट हाय विमल, जस्ट 1 सेकंड. विवेक कहाँ पर है? ये है ना विवेक साहब. विवेक यहीं पर है सर. ये रवि के बहुत अच्छे दोस्त हैं और स्पेसिफिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, विच यू गाइस शुड सी. बहुत मेहनत की भाई ने. तो पहले ऑडियंस और फिर आप सभी लोगों को दिखा देते हैं, ज्यादा बेहतर मजा आएगा. थोड़ा जरा ऐसे ड्रम रोल. Now to the makers. विवेक के लिए तालियां बजा दो यार. सच अ ब्यूटीफुल. और आपको लग रहा था लोग नहीं आएंगे, इतना प्यार करते हैं लोग लैला मजनू से आप लोगों से. थैंक यू सो मच विवेक. सर एक लास्ट सवाल सर. कहाँ हो? हाँ हाय. बहुत बढ़िया मूवी है. अच्छा, क्या बात कर रहे हो सर? लेकिन ये जो मूवी आप शूट कर रहे थे, जैसे उसमें काफी सारे ऐसे भी सीन्स हो गए जो आपको लगा हो कि यार ये हटाना पड़ेगा, ये सीन हटाना पड़ेगा, बट स्टिल इट इज गुड. तो वो आपने कैसे पड़ेगा? कोई सीन जो आपने शूट किया होगा
और आपको लगा कि यार ये मैच नहीं हो रहा है, ये फ्लो के साथ नहीं जा रहा है, बट इट्स वेरी फाइन, और आपने तो मेहनत की होगी उसके लिए, क्वालिटी भी की है, तो आपको कैसा लगा हो? एडिट पे कुछ कटे थे, कुछ सीन्स जो हम मूवीज में देख नहीं पाए? हाँ, एक आध सीन कटा है। एक सीन था, सर वो हमें कब मिलेगा? वो हम मुझे कब मिलेगा पता नहीं। अब तो ये ना डिजिटल जमाने का प्रॉब्लम है कि वो आपका ना मेमोरी वगैरह जो होता है ना, सब करप्ट हो जाता है एक टाइम के बाद, तो गए वो सब। बट हाँ, एक सीन था जो कट गया। क्या सीन था सर, उतना भी बता दीजिए। इब्बन के कैरेक्टर का सीन था विद वो एक शुरुआत में ही, मतलब अगेन बालकनी सीन था कि लैला और अमरीन ऊपर हैं और इब्बन नीचे कुछ मतलब कुछ बेवकूफ़ी कर रहा है, और उन लोग एम्बैरस हो जाता है, बात कर, बड़े ऑकवर्ड सा एक कॉन्वर्जेशन होता है। उसमें आपको समझ में आता है कि इब्बन का कैरेक्टर दरअसल क्या है। तो कॉमेडी फनी सीन था, बट वो फ्लो में नहीं बैठ रहा था, तो हटा दिया। इब्बन समझ गए ना कौन? जावेद। हाँ जी, नीचे और कोई? Hi. जी। So I just had a sort of an observation while hearing Sajid speak. Do you think, Sajid, that you kind of manifested the destiny of the film by making it? Because while you're making the film, at the time of making, you wanted the love of the audience, right? You were wanting that. The love of the audience was your Leila. And that point in time, you did not get Leila. But now that you're over it and you've become Majnu, you don't care anymore and you're getting all this love and you're like, पता नहीं क्यों लोगों को कितना प्यार अच्छा, इतनी अच्छी लग रही है. So do you think in a way you manifested the destiny of the film through your making? I don't know, मतलब I not consciously for sure. I wanted to, if I had those powers, तो मैं manifest करता कि release पे hit हो जाती है. But I don't think ये सब किसी के हाथ में होता है. But I'm sure glad I'm not complaining. जैसा प्रीति जी ने अभी कहा सर, इस मूवी की कहानी भी By the way, मुझे लगता था हमेशा कि वो उस लाइन के लिए मैं बहुत ट्रोल होऊंगा कि हमारी कहानी लिखी हुई है, तो ऑब्वियसली लिखी हुई है ना, तो लिख रहा है कंप्यूटर में बैठ के। वो लिखते हुए भी मैं सोच रहा था, यानी वो आज तक मुझे लगता है कि कैसे लोग को ये दिखता नहीं है। मुझे लगता था कि बहुत मेरे जैसे लैला मजनू टाइमलेस है आपकी पिक्चर, वो तब हिट हो जाती, शायद इतनी टाइमलेस नहीं होती जैसे कि अभी है। चलिए ठीक है, मतलब अभी कोई और ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास कि आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम मैम? माय नेम इज प्रियंका। प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। अब जो भी सवाल पूछे कृपया कर अपने नाम जरूर बताइएगा, थोड़ी आसानी रहती। कहाँ पहुंचा है माइक? Me. Hi. Here. Hi, my name is Pari. And the question is for Avinash. So, sometimes when actors are acting certain things, you get so involved in something that sometimes the part of the script it's not a part of the script, but you still end up doing it in the flow of the emotion. So, similarly, when you come back as Majnu and when you see Leila and then you run away and you go to the mountains and scream for the very first time, there's a scene wherein, I don't know, it's a very small scene where you scream Papa. I just want to know whether it was a part of the script or it came to you, because for me, when I saw that and when I noticed that, I really personally connected with it a lot. And I don't know, that's all. Thank you. I think that was one thing, if I remember correctly, while we were shooting, Sajid came to me and said, इस पॉइंट पे ना पापा को याद कर रहे हैं, ठीक है? And he wasn't there in my head, very honestly, because it was a technical shot at that point of time. He devised a shot which I found one of the most difficult things to do in that film, was that you see him laughing, the camera moves from behind, comes in front, and he's crying. So just to be able to transit from this emotion of laughing into absolute crying in a short span of time is a very difficult thing to do and straight on. And I was struggling a couple of takes. I remember taking a couple of takes, and he came to me and he took me across and he said, "Papa, ठीक है?"
and he left from there, and that's one memory that has stayed with me. So वो वहाँ से उसके बाद क्या हुआ, हमने शूट तो कर ली, बट जब निकल गए तो सारे लोग काफ़ी खुश थे of what we had achieved, except for this one man. But everyone was quite happy with what we were able to do, and I think that element somehow made a huge difference to that performance at that time, which I'm glad reached out to you, because I'm not sure many people hear the Papa. It's very, it's very subtle, and it's but I'm glad it reached out to you. Yeah, thank you. ऑनेस्टली किसी और ने नोट किया था पापा? नहीं या क्वेश्चन के लिए पूछ रहा बता। नहीं, एक्चुअली ये था कि वो कैस के कैरेक्टर में है कि वो कभी किसी चीज़ की सफाई नहीं देता है, ना कंप्लेन करता है, बट वो असल में क्या है, जब अगर अकेले में वो भी किसी का बच्चा है, अपने बाप को मिस करता है, रोता है, उस टाइम में लैला को नहीं अपने बाप को याद करता है, यू नो, और फिर उसके बाद ना वो लास्ट एंड में ना वो वूम पोजीशन में सो जाता है, राइट, you know, and the camera pulls away. So that was a personal insight into his character. ओके सो फर्स्टली माय नेम इज़ प्रज्ञा, मैं पुणे से आई हूँ सिर्फ और सिर्फ कैश भट्ट को ही मिलने नहीं, पूरे मेकर्स को मिलने. सो आई वांट टू से थैंक्स टू एवरीवन फर्स्ट फॉर अरेंजिंग दिस प्रोग्राम. और कैश भट्ट, आई लव यू सो मच. आपका जो वो सीन है जो लैला आपको 4 साल के बाद मिलती है और जब आप लैला करके जो गिरते हो, वो सीन इतनी बार देखा है, फिर भी मतलब हर बार रोना आता है. 10-15 बार तो फिल्म देख चुकी हूँ मैं, बट वो मेरा सबसे फेवरेट सीन है. अभी आपका हो गया सब, उससे भी ज़्यादा इम्तियाज सली सर, आई एम योर बिगेस्ट फैन. और मतलब मुझे रोना भी आ रहा है. सबसे पहले मेरी फेवरेट फिल्म जो है वो है जब वी मेट, और गीत कैरेक्टर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है. उसके सारे डायलॉग्स, मतलब जब मैं कॉलेज में थी तब से वो वो मूवी, और उसका जो जर्नी है वैसा कुछ मेरा भी थोड़ा बहुत है. वो बात अलग है कि मुझे मेरा अभी तक आदित्य मिला नहीं है. अभी कैस ढूंढिए मैं. वही बोल रही हूँ कि एक थी गीत और दूसरे कैस भट्ट, वो दोनों बहुत ज़्यादा फेवरेट है. सो थैंक यू फॉर गिविंग अस गीत एंड यस भट्ट. थैंक यू. There is one more. आपने एक स्टोरी भी देखी थी जब फैन मीट की सारी बातें चली थी. There is this very beautiful lady girl जिसने आपके लिए खूबसूरत सा एक बास्केट बनाया था. She is right there with us. Hi. Hello, Abhinav. Hello. How are you? Okay. I'm here with my dad. There are the little best. Yes, I remember. I am so glad to be here. I got this box all the way from Hyderabad. You thought people would not come here. आइए आप आ जाइए शायद. हैदराबाद से she has come specifically from Hyderabad just for this event, ladies and gentlemen. Make some noise for Shreya. I love the enthusiasm, by the way. Thank you. Hi, thank you everybody. My question is for Sajid sir. You played around with silences quite a bit, rather than, like dialogues to the, but you played along with the silences as well in the movie, in the first half, second half. It was like the show don't tell sort of a thing. So can you talk to us a little about how you went ahead with it and created that emotion within the audience with least number of words? किस जगह था ये मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से फिल्म में. Even even when they're falling in love, the entire journey there's no I love you exchange. Yeah, they're like तुम नजर में. हाँ, गाना चल रहा है ना, so that is saying all the things that dialogues can't say. And even when Kes turns into Majnu, it's all happening through songs. There's like such less dialogue there, so that treatment was very interesting. Thank you so much. I'm so glad that it worked for you. तो मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ.
कि जैसे इम्तियाज सर की जो फिल्में होती हैं वो खुशी तो नहीं देती, फिल्में अच्छी होती हैं बहुत ज़्यादा। आपने जो फिल्म बनाई तो आपने फिल्म बनाई, आप तो कुछ क्यों दोनों लोग सेम टोन में चले गए कि जैसे अभी अनुराग कश्यप, अभिनव कश्यप वो दबंग ही बना रहे हैं और वो गैंग्स ऑफ वासेपुर, दोनों बहुत अलग अलग हैं। तो जैसे दोनों लोग ही, एक आदमी तो कोई हैप्पी फिल्म बना देता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे इम्तियाज सर की जो फिल्म जितनी भी मैंने देखी, जब मैंने देखनी शुरू करी पहले तो रॉक स्टार देखी तो मुझे समझ ही नहीं आई, क्योंकि मैं शायद बहुत मैच्योर नहीं था उतना ज़्यादा, और दूसरी बार देखी तो मैच्योर हो गया कि अरे ये तो बहुत बढ़िया पिक्चर थी। इसका अंत उस हिसाब से मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमारे दिमाग में सिनेमा वैसे ही है कि भाई या तो खराब हो या तो अच्छा हो, उसका अंत उसका समझ ही नहीं आ रहा कुछ। सेम सैफ अली खान वाली कौन सी मूवी थी, लव आजकल, वो भी देखी थी। तो ये सब देख के बेचैनी ही रह गई है अंदर। तो उसके बाद लगा कि ये फिल्म बना रहे हैं, ये लैला मजनू है, बढ़िया हो जाएगा, और यहाँ इन्होंने और ही वो कर दिया। तो ये था कि आप लोग ऐसा सोच के कर रहे हो कि भाई एक ही टोन में चलेंगे या क्या सीन है, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ। इसने कुछ मतलब इसने कुछ कोड क्रैक किया, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बस इसमें। ठीक है भाई। सर, नीलिमा, माय नेम इज़ नीलिमा। तो लक्ष्य सर ने बोला था बीच में कि लड़कियां बहुत नाप तोल के प्यार करती है। सो असली लाइफ में तो सारी लड़कियां ही मजनू बन के घूम रही है फिलहाल, और लड़कियां सारी लैला बन चुकी है। Do the guys agree with that? या तो मेरी लाइफ में फिर मैं ही मजनू बन चुकी हूँ। ओके, सो पूरी मूवी में जैसे सर ने कहा, मुझे लैला ही विलन लगी है, क्योंकि उनका ग्राफ दिखाया ही नहीं कि वो प्यार में सफ़र कर रही है, या 4 साल उनके साथ क्या हुआ, शादी में क्या हुआ, लाइक उनके लिए हमको कोई फीलिंग्स डेवलप ही नहीं हुई कि क्यों, मतलब ऐसे। और सेकंड सर, मैं आपके डीएम्स में बहुत बार जाके मूवी देखते समय ने बोल चुका है, प्लीज़ मैरी मी। थैंक यू। बताएं सर आप। अच्छा, बिफोर साजिद सर आंसर करें इस सवाल का जवाब, आई टोटली एग्री विथ यू। कहीं ना कहीं लैला का कैरेक्टर आपको थोड़ा सा तो इरिटेट करता है कि क्यों उसने कुछ क्यों नहीं किया। नेवरदलेस, स्टोरी के अलावा अगर बात करें तो अविनाश जी की पहली पिक्चर थी, तृप्ति जी की भी पहली पिक्चर थी, एंड शी इज डन अ वंडरफुल जॉब इन एक्टिंग। यस और नो? राइट, अब बात करो। वो तो मतलब जिसने वो कहानी जी है, जिनकी कहानी है, उनकी गलती होगी उन पे। जो बेसिकली मैं गोलकीपिंग करता है, मैं डिफ्लेक्ट कर देता हूँ इस पे, क्योंकि कहानी तो मेरी है नहीं। तो कहानी ऐसी है भैया, तो जिसने लिखी है उनको पकड़िए। वो निजामी गंजवी या उनको अब यू मस्ट टेक हिम टू द कोर्ट। तो निजामी गंजवी से बात निकले तो मैं आपको एक चीज जरूर दिखाना चाहता हूँ, जो मैं हम आप सभी के लिए एक एक करके बना कर लाए हैं। दिस इज लाइक गिफ्ट फ्रॉम अस टू ऑल ऑफ यू। दिस इज ऑल ऑफ दोज पेंटिंग्स जो निजामी गंजवी की पोएम से इंस्पायर्ड हैं। और एक दफा आप खोल के देखिए व्हाट वी हैव डन विद दिस। आई होप यू गाइस लाइक इट। आई विल शो इट टू यू गाइस, डोंट वरी, गिव मी 1 सेकंड। ऑलराइट, सो दिस इज निजामी गंजवी, जिन्होंने सारी पोएम्स लिखी हैं। लैला मजनू जिन्होंने पहली दफा लिखी थी। गिव मी कपल ऑफ मोर मानिक प्लीज। And there are paintings done कि कैसे पहली दफा लैला और मजनू मिले थे, and then we have the references of how it's done in the movie. Wow. We've got one for all of you, please. Very nice. And I'll show it to you guys. एक मुझे दे दो ताकि मैं आप सबको दिखा दूं। एक नाम करते ना। Really very fun. So ये निजामी गंजवी को अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया है और लैला मजनू आपको कहानी बहुत पसंद है, तो I really suggest you guys should go and actually figure this out. This is Mr. निजामी गंजवी, जिन्होंने ये पूरी लैला मजनू पहली दफ़ा पोएम की तरह लिखी। एंड व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि उन सारे सीन्स में जो पेंटिंग्स बनी है उन पोएम्स पे, उनके रेफरेंसेस हमारी मूवी के साथ। जैसे ये पेंटिंग है जिसमें वो गए हैं लैला के पापा से मजनू के पापा हाथ मांगने के लिए, एंड देन दे हैव सीन हियर लाइक दैट। सो दिस इज लाइक आवर ट्रिब्यूट टू टेल यू गाइस कि जितनी इंपॉर्टेंट वो कहानी और पोएम्स है, उतनी ही आपकी कहानी है। Really nice, very good concept. Thank you so very much. Thank you so much. This is you. Please continue. मेरा नाम गीत सागर है। मैं प्रिंसिपल साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर जैसे कि पहले एक जिक्र हुआ था कि कोई एक सीन था जिसमें बाकी सारे लोग अग्री नहीं करते थे, पर आपने कहा ये सीन रखिए और ये इम्पैक्टफुल रहेगा।
तो एक आर्टिस्ट के लिए ये बड़ा डिसाइड करना मुश्किल, क्योंकि ये टैंजिबल चीज़ें नहीं है। तो सर ऐसी क्या चीज़ होती है, या वो कैसे आप उसको देखते हैं जहाँ पे बाकी सारे लोग उससे अग्रीमेंट में नहीं है, लेकिन क्या चीज़ वो अंदर से आती है जो ये कहते हैं कि नहीं ये करो आप, और फिर उसके रिजल्ट भी आते हैं। सो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट वन थिंग एज एन आर्टिस्ट, जहाँ पे भले ही खिलाफत हो सबकी, लेकिन आपको पता है कि ये काम करेगा, स्पेशली व्हेन वी आर इन कमर्शियल फील्ड ऑफ आर्ट। क्योंकि अपना जब कुछ करना होता है तो हम जो भी लिखें वो वाजिब है, लेकिन जब कुछ ऐसा जिस पे स्टेक, तो वो कैसे आप उसे पहचानते हैं, पकड़ते हैं, और फिर उसमें उस तरह का उसमें जिम्मेदारी भी है और उसमें हिम्मत भी है, तो वो कैसे कर पाते हैं सर? पहली बात ये कहना चाहूँगा कि जब आप कमर्शियल काम करते हैं तो वैसे ही करना चाहिए जैसे कि खुद अपने लिए कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट जब आप सिर्फ खुद अपने लिए कर रहे होते हैं तो किसी इररिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। दूसरा ये कि जब कोई भी काम करता है किसी भी फील्ड में, और ख़ास करके किसी क्रिएटिव फील्ड में, तो करते वक्त उसको इंस्टिंक्टिवली एहसास होता है कि ये सही है। इसका एक्सप्लेनेशन वो बाद में ढूंढता है और उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर कहता भी है कि इस वजह से मैं कह रहा हूँ, उस वजह से कह रहा हूँ। बट अक्सर ऐसा होता है, अगर इंसान खुद से ऑनेस्टली पूछे, कि वो इंस्टिंक्टिवली उसको मालूम होता है कि ये अच्छा है, या ये सही है, या ये मैं करना चाहता हूँ। आई थिंक फिर जो पिक्चर बनाने की जो कला है वो उस तक पहुंचने की होती है। आपने कुछ इमेजिन कर लिया, वो क्यों है कि वो वहाँ खड़ा है जहाँ पे चिनार हैं, या कश्मीर में क्यों शूट करनी है लैला मजनू, हिमाचल में भी तो हो सकता था, या मतलब यही एक्टर क्यों चाहिए। बहुत सारे ये सारे डिसीजंस बहुत इंस्टिंक्टिव और बहुत दिल वाले डिसीजंस होते हैं। तो आई फील दैट इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ देन throwing an image at the rest of the team and then hoping that they also get the drift, that they also understand that हाँ यार ये सही लगेगा जब हो जाएगा। That is what it is, I feel. It's not an exacting thing. इसको आप मतलब logically नहीं explain कर सकते। लॉजिक नहीं, मैजिक है। And that's what it is. We have last 10 minutes, unfortunately 10-15, then we'll have to wrap it up because जगह का time हो गया, so we'll go very quickly, please. Thank you so much, sir. लक्ष्य सर, आप कहते हैं जैसे सुफियानी होना, मतलब सुफियाना होना तो अंदर से खुद को साफ कर देना। तो ये सोच मैंने मूवी में देखी है, लैला मजनू में। 2 सीन ऐसे हैं जो मुझे आज भी रुका देते, मेरी रूह को एक जगह पे छोड़ देते, कि नहीं हिलने देते। एक कि मैं मेरी मासूक से बात कर रहा था, तो सॉरी आप पे मेरा ध्यान नहीं गया, आप भी अपने मासूक से बात कर रहे, आपने मुझे कैसे देख लिया। आज भी मूवी देखते देखते वो स्टॉप करता हूँ और समझने की ट्राई करता हूँ ये सुफियाना किसने सोचा होगा। और सेकंड, लैला का मेला भी हो सकता था, लेकिन ला इल्ला, तो मुझे ये जानना था कि ये 2 थॉट्स किसके थे। मुझे बहुत वो था, लाइक मैं आज भी ऐसे उसमें है कि किसने सोचा होगा ये। आई थिंक नमाज वाला तो ओरिजिनल कहानी में हुआ था, जो वहाँ पे ये दोनों एक्चुअली बाय चांस हुआ। तो क्या है कि नमाज वाला जो है वो ओरिजिनल कहानी में है, लेजेंड में, और इसीलिए वो ऋषि कपूर साहब की भी फिल्म में वो ऐसा सीन है, बट वो फिल्म मैंने देखी नहीं है। मैं एक्चुअली जब रिसर्च कर रहा था लैला मजनू के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फिर सजेस्ट होती हैं यूट्यूब में एक्सेट्रा। पाकिस्तान के किसी मौलाने की तकरीर सजेस्ट हो गई मुझे, वो बात कह रहा है कुछ लैला मजनू का कुछ किस्सा सुनाता है, तो उसमें ये मैंने सुना कि ये ऐसा हो, नमाज वाला जो है सीक्वेंस, तो वो आया। फिर एक दोस्त से मिला, साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं बहुत अच्छे, तो क्या कर रहे हो सर, क्या आजकल लैला मजनू। अरे वाह 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 क्या बात है, अरे वो तो लैला से ला इलाहा हो गया। तो वहां से वो कैच किया। तो इट इज व्हेन यू लुकिंग देन यू आल्सो गेट सजेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये सुपर वालों
चिल्ला दो। अरे हाय हाय। सच सच आंसर सुनना है, सच। अविनाश बोलेगा। नहीं नहीं, उसका नाम हम नहीं ले सकते यहाँ पे। मैंने आईने को ब्लेम किया। बाकी सब जो नीचे बैठे हैं सुन नहीं पाए। सवाल ऊपर वाले का सवाल ये है कि जब पहली दफा पिक्चर इतनी चल नहीं पाई थी तो आपने ब्लेम किसको किया था? और वो नाम बताने में कतरा रहे हैं सब। नहीं, कोई नाम ही नहीं है। हम लोग एक दूसरे पे उंगली उठा रहे थे बस पूरे टाइम। नहीं वो बट क्या है ना कि ऑनेस्टली मतलब एज अ डायरेक्टर अगर मेरे को यहाँ पर बैठ के इतना सम्मान मिल रहा है तो फिर क्रिटिसिज्म का भी मतलब भागीदार तो है ही। एंड आई एक्चुअली फेल्ट द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जब ये नहीं चली। कि जैसे वो पहले बात हो रही थी ना कि आप कुछ सोच के करते हो जो लगता है कि ठीक होगा, मगर वो ठीक नहीं होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो हो गया था मेरे साथ। अभी तक नहीं हुआ। शूटिंग से पहले, शूटिंग के बाद, शूटिंग के वक्त बिल्कुल भी नहीं। यस, कोऑपरेट। सो पहले तो साजिद सर और इम्तियाज सर, आई एम सॉरी टू फॉर बीइंग, मेरी खुद की भी गलती है कि आई कुडंट वॉच दिस मूवी इन 2018 हॉल पे फर्स्ट टाइम। तो मुझे वो लगता है, और ऐसा नहीं प्रमोशन नहीं हुआ था। मेरे ऑफिस के बाहर मैं हर वक्त हर ऑटो रिक्शा के बाहर लैला मजनू का पोस्टर देखता था। एंड बट मुझे भी काफ़ी एक लव स्टोरी क्लीशे वाली लगती थी, तो शायद मैंने देखी। लेटर ऑन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ये मूवी दिखाई काफ़ी पीछे पड़ के, एंड गर्लफ्रेंड चली गई, उसकी शादी हो गई। बट ये मूवी मेरे जहन में बहुत अंदर तक रह गई, और अभी भी मेरे से इतना ज़्यादा इस मूवी से कनेक्टेड हूँ कि अभी भी वही हर 4-6 महीने बाद मुझे ये देख ही लेता हूँ ये मूवी। और इसलिए शायद इम्तियाज सर तो हमेशा से मेरे ड्रीम डायरेक्टर्स में टॉप लिस्ट पर हैं, अब साजिद सर भी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अविनाश भाई बहुत प्यारा काम है, मतलब हर बार मैं देखता हूँ और आई एम लाइक कि क्या काम किया आपने। तो माय क्वेश्चन वाज कि इंतज़ार एक आर्टिस्ट के लिए उसकी क्राफ्ट ही उसकी लैला हो जाती है। तो आपको इस लैला से मिलने के लिए, अपने फाइनल ब्रेक थ्रू से मिलने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ा? पहले इंतज़ार, फिर 3.5 साल का उन्होंने साजिद सर ने बताया कि इंतज़ार, तो वो इंतज़ार कैसे रहा, कैसा वो इंतज़ार रहा, और फाइनली मिलने के बाद वो 3.5 साल वो किस लेवल पे आपने इसकी प्रिपरेशन करी कि मुझे अब फाइनल मिल गया है, अब मैं कितना 100% कैसे दूंगा? तो दैट्स अ क्वेश्चन। Actually, the film it took me almost. I started acting in 2003, and the film released in 2018. So in a way, almost 15 years of me acting. Please, like, work a round of applause for that. 15 years. So मुझे एक चीज जरूर, I mean that this is an insight that I got. I think I should share. You know, and to everyone who has dreams, तो ना एक जैसे एक कोई घर मैंने देखा कि ये घर ना एक दिन मैं खरीदूंगा, ये घर एक दिन खरीदूंगा, और 15 साल लग गए आपको वो घर खरीदने में। हर दिन अपने ज़िंदगी के आपने सिर्फ ये किया कि मैं ये घर किसी भी हालत में खरीदूंगा। मेरी पूरी ज़िंदगी लग गई इस घर को खरीदने में, 15 साल। जब 15 साल बाद उस घर पे पहुंचते हैं, उसके बाद लगता है कि अब मुझे क्या करना है? What am I supposed to do now? Because this is all I thought, this is all I knew, that I would get this one opportunity one day. And once I've gotten it, what am I supposed to do now? And that is when हम एक बार इंटरसेस भी बात हो रही थी कि you know, they say there are just 2 tragedies in the world. One, when you get everything that you desire,
एंड यू डोंट गेट व्हाट यू डिजायर. और साथ साथ ये ख्याल भी कि वही ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, करीब आई मंजिल तो मंजिल बढ़ा दी. द फैक्ट दैट यू रीच देयर was in the end. बहुत खूब. It is an ongoing process and you have to keep going on. So before I could even acknowledge the joy or the sadness, this was the insight. The first thought that I had was absolute loss of what am I supposed to do. I didn't experience happiness. I didn't experience sadness. I was just lost. And it took me a little while. The film went away. वो सब sadness तो रहता ही. But these things, you know, अरे ये हो गया, आपने 10 लोगों से बात कर ली, बट वॉट डजंट लीव यू, द सैडनेस प्रॉब्ली गोज अवे, यू गेट हैप्पी, दिल बी समथिंग एल्स दैट हैपेंस. व्हाट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू गो अवे वाज दिस बीइंग लॉस्ट ऑफ आई हैव टू बिल्ड अनदर ड्रीम, अनदर गोल, एंड दैट टुक अ लिटिल मोर टाइम. I don't know if I answered your question, but this is where you were, right? This is probably what you were asking. Yeah, so that is where I was, brother. Pretty much did. हाँ बोलिए मैम. So thank you so much and keep doing that. And Imtiaz sir, I'm a great fan of your work. I'm also from Jamshedpur and I'm really waiting for Osatire. Thank you. Thank you. Those of you don't know, let me. ओ साथी रे नाम की नई फिल्म शुरू कर चुके हैं इम्तियाज सर एंड फैमिली, और जिसमें आपको देखने को मिलेंगे और कोई नहीं, श्री 1008, none other than our own very own. तो ये जो गलती से हादसा लैला मजनू के साथ 2018 में हुआ था, वो हम 2025 में अब नहीं होने देंगे. तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएंगे ओ साथी, #प्रमोशन डन. So please. O Sathire is not a film. Oh. It's a series. It's a digital show, and I'm not directing. I've written it again. This is the second thing I'm writing, and Arif is directing. Next thing I will write, and I will only direct with Avinash. ये छोटे से बड़े में जा रहे हैं. ये पहले छोटा भाई, फिर मंजिला भाई, फिर बड़ा भाई. अंकल आपका भी मन है मूवी डायरेक्ट करना? और एज ए फैमिली हमने रवि डिसाइड कर लिया है कि हम, आपको दुख इतना पसंद है तो हम और देंगे. सहलेंगे सर, सहलेंगे. मैं ना सहता. कहानी ये है कि दुख कहाँ से आ रहा है. दुख तो बहुत लोगों ने देने की कोशिश की, फिर मूड खराब हो जाता है. यहाँ से दुख मिलता है तो अच्छा लगता है. वो चीज़ है. First of all, 30 seconds. 30 seconds, right? Laksh and Ravi, Raviji and Lakshji, fabulous hosting. Thank you so much for being such great hosts. And since अभी मास्टर जी और साजिद जी भी है, why, how, and what made you write Laila Majnun? जैसे you know that got all of us together. Why this film? And what made you write this? I needed a job here. I needed to pay my rent, and so that was the prime motivator. But let me give it to the principal, Sahab, because it was his germ. Why am I the principal? What did I miss? Yes. We named you. कुछ अफवाहें फैलाई गई हैं मेरे बारे में. I was not there, so I can't correct all of that. But I think I messaged you also, Laksh, some time back, that just for my own entertainment, I had started writing some scenes of Laila Majnu. And all of this, like Laila Majnu is a film that we've made, but the story is not written by me or him, or, you know, it's all, we are just trying to reach the legend. So अपने एंटरटेनमेंट के लिए मैं लिख रहा था रात को बैठ करके. बहुत सारे सीन्स हो गए. एक सीन लिखना चाहता था जिसमें लैला अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही है, बट बहुत सारे सीन्स हो गए. और उसके बाद बहुत साल तक वो वैसे ही रहे. उसके बाद फिर आई थिंक प्रीति ने बनाना चाहा कि उनको कुछ फिल्म बनानी थी, तो आई सेड ये देख लो इसमें अगर कुछ है, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो
just for your own entertainment, you start making a film actually. Film is for yourself. Yes, tell me. Even Harry message. Thank you. What are your names? तीन हो गए, बैठ जा. Sorry, yeah. I'm very sorry. जोर से चिल्लाओ जल्दी से. Okay, so my question was that as we all know, many things went underappreciated for the whole movie. So, any scene or dialogue that you all liked and had high expectations from, but that did not, not everyone else liked. So, was there any scene or dialogue that you all liked in the whole movie? No. Okay, thank you. While we are going through this, I would like to say that Laila Majnu, the way it has rewritten history, I feel, coming back after so many years because of the audience, it's actually a tribute and a testimony of the love of the audience more than even the film. I feel the real heroes of this film is the audience. Because for the first time, we've seen that a film has been brought back to the consciousness of the community. So it's really all the people that have seen it and loved it are the real heroes, not us. Thanks to you guys. Thank you so very much. We have- to all of you, each and every one of you. We have a special message. हफ्ते नहीं चली थी 7 दिन नहीं चली, 7 साल हो गए अभी बात कर रहे हैं. I wonder why. Trudy, I'm so amazed to see the kind of love that you people have been showering on Laila Majnu. I'm really. Those who don't know. My name is Mansoor Ali, and I'm father of Sajid and Imtiaz and Arif. Come on, loudest! And my wife Razia is here. We have been the producer of the directors. Okay. But I'll tell you one thing, my impression about this Laila Majnu, the first time that I saw, truly speaking, हमको लगा कि यार ये एक्टर इतना अच्छा कैसे कर सकता है. वाह. मतलब इतने बड़े बॉलीवुड में जहाँ एक से एक स्टॉलवर्ड्स हैं और ख़ास करके लैला जो आती है मिलने के लिए बहुत बिल्कुल परेशान है और बीमार है और चोट खाया हुआ है, लेटा हुआ है, अजीब किस्म के इसमें है. इस तरह की एक्टिंग कर लेना एक नए न्यू कमर के लिए. और हाफिज वाला जो है कुछ ऐसे सीन्स आए हम तो आई वाज टोटली टेकन अबैक. सो आई मस्ट एक्नॉलेज कि साहब वी आर फॉर्चुनेट टू हैव सच काइंड ऑफ एक्टर इन आवर कंट्री. एंड आई थिंक बिहारी था इसीलिए कर लिया और कुछ नहीं. माइक पे प्लीज. वो बिहारी था इसीलिए कर लिया. इसीलिए एक डायलॉग कहा जाता है वहां पर बिहार में कि एक बिहारी सब पे भारी. सब पे भारी और एक तिवारी सब पे भारी. बेहद खूबसूरत. Bye. On that note, I'm so sorry we'll have to wrap this up. But thank you so very much, all of you, for coming. You guys have been a lovely. Before I go, I really want to just thank all the artists who performed for all of you guys today. Starting from Rashi right there, Devansh we had, all the musicians, Ankita Sarkar, Aryan Tiwari, Jay Nikam right there, ladies and gentlemen, Amrita Saluja, there she is right there. एंड इंटायर टीम भाई पूरा स्टेज डिज़ाइन किया है राहुल ने. वहाँ पर पीछे जो टीम पे सारे लाइट वाले हैं, जितने सारे डांसर्स थे, आप सबने बहुत मेहनत की है. मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, बट यू गाइस हैव बीन लवली. एंड नेवर नॉट लीस्ट बट द लास्ट कॉलेज एंड गिव अप फॉर Ravi Gupta. A big thank to DIY Solutions, अमोल जो नाचे भी बहुत खूबसूरत तरीके से, जिन्होंने सब ऑर्गेनाइज किया है. एंड to you guys, thank you so much for coming. We were really. एक बारी सबके साथ एक वीडियो हो जाए जरा, सब चिल्लाते हुए मस्ती ऐसे ले लेते हैं. All right. Laila Majnu fan meet.
मैं और रवि और यहाँ पर हमारी खूबसूरत सी लैला मजनू के मेकर्स की टीम। तो भाई ऑडियंस भी है, फैंस है सारे, कैसा लगा फैन मीट? लाउडर